मिडिल क्लास फैमिली है वो सर्फ जैसे कंपनी को परचेस करने में थोड़ा सा आनाकानी कर रही है, तो उसने समझ लिया भाई कि जो आइडेंटिटी जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में वो क्या है, वो ये है कि मार्केट में मिडिल क्लास फैमिली के लिए सस्ते टाइप के क्या लाया जाए, सर्फ लाया जाए जो क्वालिटी में बेटर हो, बेस्ट हो और कस्टमर्स को चॉइस भी करें। नॉर्मली उनके संग हमारा देखो देश का नियम है ये, हम किसी को आंख दिखाएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये बिजनेस अभी हमारी इंडिया का बिजनेस सर बहुत पहले से रहा है और आज का भी बिजनेस हमारा यही है जो है टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजिकल क्या होता है भाई, नई नई तकनीक है सर। अब सोचिए कि एक समय था, एक जमाना था जब नोकिया का छोटा सा स्मार्टफोन आया करता था, हम लोग टिप टिप करके उसमें स्नैक वाला गेम खेला करते थे, याद है। और उसमें जो सबसे बड़ा लंबा सांप बना देता था सर वो जीत भी जाता था, फिर बाद में वो ज़्यादा लंबा सांप हो गया तो वो जाके दीवारों में लड़ जाता रहा, फिर वो वाइब्रेट होकर के ऑलरेडी हम लोग हार जाते थे। गांव में एज अ छत पे सब लोग रात में 8:30 बजे तक खाना खाने के बाद सब लोग छत पे हम लोग नानी के साथ जाते थे, आप लोग भी जाते होंगे, ठीक है। छत पे सब लोग एक साथ बिछौना तकिया लगा करके एक साथ खाना खाना, सारा का सारा परिवार एक ही छत पे बड़ा बकायदा सोता था, हंसी मजाक करते हुए, और सुबह नींद भी बढ़िया तरीके से खुल जाती थी। वो जमाना देखिए कि आज के जमाने में वो पॉसिबल है नहीं है, क्यों? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है सर। आज हम उस इन्वायरमेंट में है ही नहीं जो उस इन्वायरमेंट को अचीव कर, लेकिन याद करिए तो इंटरेस्टिंग मजेदार बहुत मजा आता है। आज गांव भी धीरे अर्बन सेक्टर बनते चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है भाई, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है गांव को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, गांव गांव की तरह ही रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल जी हां कॉमेट हब पर। बच्चों अभी हम लोगों ने रिसेंटली क्या पढ़ा, पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, फोर्सेस के बारे में पढ़ा, उसके कुछ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, रैपिड चेंज के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंस के बारे में देखा और फीचर्स के बारे में देखा। लेकिन बच्चों आज की वीडियो में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं ना, उसका ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली, एक छोटी वीडियो ही रहेगी, लेकिन इसमें हम लोग बेसिक तरीके से समझेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस के बारे में। जी हाँ, ये वही डायमेंशंस हैं जहां मैंने आपको बताया था फोर्सेस 2 होते हैं, कौन कौन से? जनरल और स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक वाला प्रॉब्लम किसको होती थी? रिलेटेड बिजनेसमैन को होती थी, लेकिन जनरल वाला क्या होता था? जिसका इंपैक्ट सर सब पे होता था। आई बस में जब हर ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट किसी या फोर्सेस या फैक्टर्स का डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बिजनेस पे पड़ेगा तो वो कहलाएगा। तो आइए आप समझते हैं सर, एक एक करके डायमेंशंस के बारे में जानेंगे और उसके कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के बारे में समझेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इजी कर देगा इस चैप्टर के डायमेंशंस को समझने में और सारी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने में भी। आइए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, आपके पास यहाँ पे जो पहले से ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, इसको थोड़ा सा कर देते हैं लाल। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, समझिएगा। आप पहला पढ़ने वाले टेक्नोलॉजिकल के बारे में जानेंगे, इकोनॉमिकल के बारे में भी, सोशल के बारे में भी, पॉलिटिकल के बारे में भी और सर लीगल के बारे में भी, क्या सही है क्या गलत है, तो सबके बारे में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करना है, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल्स को भी लेना है और धीरे 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 क्या करना है, बूंद बूंद से घड़ा भी भर देना है। आइए शुरू करते हैं फटक से, जिसका नाम है पहला इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में। आइए बच्चों देखिए, पहला पॉइंट क्या है समझने की कोशिश करिएगा और जानिएगा कि सर इकोनॉमिकल मतलब समझ लीजिए पैसा। अब जिसका इफेक्ट है, ऐसे कोई फोर्सेस फैक्टर, ऐसे कोई जो सिस्टम होंगे जिसका इंपैक्ट केवल आपको पड़े, मतलब आपको, मतलब सर जितनी सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में रन कर रही हैं उसका अगर इंपैक्ट कोई फोर्सेस या फैक्टर ऐसे कोई हो रहे हैं जो आसपास में हो रहे हैं और उसका फैक्टर आपके बिजनेस के जेबों में पड़ता है, इकोनॉमिकल में पड़ता है, तो वो क्या होगा सर, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कहलाएगा। देखिए पूरा विश्व समाया है इसमें। अब क्या कहता है कि द इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट encompasses the external economical condition and factor, बच्चों वो इकोनॉमिकल कंडीशंस और फैक्टर्स जो क्या करते हैं, जो बिजनेस एंड कंज्यूमर्स के लिए होंगे, एंड इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक, जैसे इंटरेस्ट रेट का बच्चों पढ़ना, पहला समझिएगा इंटरेस्ट रेट हो गया, दूसरा क्या हो गया, इन्फ्लेशन महंगाई होना, तीसरा क्या हो गया बच्चों, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट विच कलेक्टिवली शेप एज अ फाइनेंशियल डिसीजंस एंड बिहेवियर, जो डिपेंड करेगा, इससे क्या होगा, चेंजेस आएंगे। सोचिए कि अगर आप एक प्रॉपर तरीके से कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया या बैंकों ने क्या कर दिया, आपके जो इंटरेस्ट रेट थे उसको प्लस बढ़ा दिया। अब भैया जब इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ेगा तो चीजें क्या होंगी सर, उसका इंपैक्ट आपके इकोनॉमिकल सिस्टम में पड़ेगा, पैसों में पड़ेगा। अगर वही इंटरेस्ट रेट अगर माइनस हो जाए सर तो क्या होगा भाई, जम के क्या करेंगे, बैंकों से लोन उठाएंगे और अपने बिजनेस में लगाएंगे और सक्सेस पाएंगे और धीरे धीरे करके क्या करेंगे, बिजनेस को पैसे वापस कर देंगे। सोचिए अब सेकंड नंबर पे आइए, अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, आज से टैक्स बढ़ा रहे हैं, हम टैक्स क्या कर रहे हैं, ऐसा इंक्रीज कर रहे हैं। अब सोचो जब गवर्नमेंट जब टैक्स इंक्रीज करेगी बच्चों तो आपको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए। अब उसका भी इंपैक्ट आपकी तिजोरी पे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना। अब सोचिए अगर वही गवर्नमेंट आपके उस टैक्स को एज अ माइनस कर दे, कम कर दे, तो उसका भी इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, आप पे तो पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन सर, महंगाई बढ़ रही है, अब सोचिए अगर महंगाई बढ़ेगी घटेगी तो इसका भी ऑलरेडी क्या होगा, इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, इकोनॉमिकल पे।
तो जहां पे आपसे रिलेटेड पैसों पे उसका इफेक्ट चाहे पड़े, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव वे में, तो बच्चों वो ऑलरेडी क्या, वो इन्वायरमेंट ऐसा है। तो हर एक मैनेजर को ये ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए कि इकोनॉमिकल वैल्यू को फोकस करते हुए समझे आगे बढ़े। भाई अब सोचो एग्जाम्पल के लिए कि एक बिजनेस हम बात करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके लिए, ठीक बच्चों समझिएगा। आपको पता है बहुत टाइम पहले हमारे कंट्री में एक सर्फ कंपनी आती थी, ये कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की चलती थी। तो वो सर्फ कंपनी मार्केट में अवेलेबल थी। कौन सी थी भैया, आइए समझ लेते हैं सर्फ के बारे में। वो था सर सर्फ, ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में थे, सही, ठीक है। तो एचयूएल कंपनी के ऑलरेडी ये चल रहे थे, ठीक। तो अब ऑलरेडी क्या हुआ कि सर ये ऑलरेडी मार्केट में गुड सप्लाई कर रहे थे, लेकिन एक जो बिजनेसमैन था जिसका नाम था, वो निरमा कंपनी का एक बिजनेसमैन था, मतलब निरमा कंपनी को चलाने वाला था। अब ये नाम आपको तो पहले अच्छे से नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बच्चों आइए आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, समझिएगा। आपको पता होगा कि आज से 25, 30, 40 साल पहले हमारे कंट्री में एक सर्फ नाम की कंपनी आती थी। वो सर्फ मार्केट में क्या करती थी, लोगों को एज सर्फ, आपको पता ही है, कपड़े धोने में, बर्तन धोने, बाकी जो बहुत उसका काम आता है, लिटरली ज़्यादा उसका यूज़ होता है सर, कपड़े वपड़े धोने के काम आता है। तो वो सर्फ कंपनी मार्केट चल रही थी, लेकिन एक बिजनेसमैन उसी के आसपास बैठा हुआ था। वो कई दिनों से, कई समय से वो पूरे मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था। उसको लगा भाई सर्फ मार्केट रेट थोड़ा ज़्यादा है, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सर्फ जैसे कंपनी को परचेस करने में थोड़ा सा आनाकानी कर रही है। तो उसने समझ लिया भाई कि जो आइडेंटिटी, जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, वो क्या है, वो ये है कि मार्केट में मिडिल क्लास फैमिली के लिए सस्ते टाइप के तो क्या लाया जाए, सर्फ लाया जाए जो क्वालिटी में बेटर हो, बेस्ट हो, और कस्टमर उसको चॉइस भी करे। तो वो बिजनेसमैन ने क्या किया, सोचेगा कि सबसे पहले जो हमारी कंट्री में जो सर्फ चल रहा था इसको हटाया तो नहीं, लेकिन उसने क्या किया, एक नई कंपनी का नाम शो कर दिया, इसका नाम हो गया निरमा। पढ़ा होगा आपने, वॉशिंग पाउडर निरमा, ये वही निरमा है। तो एक निरमा क्या हुआ, वो भी धीरे धीरे सारे के सारे घरों में घुसने लगा, और उसका टाइमिंग एनर्जी ऐसी थी कि सर अभी 2010, 12, 15 तक उसके आज भी उसके ऐड हम लोग देखते हैं, है ना। वो चमकती सफेदी लाए, ऐसा घर घर में पूरा खुशबू महकाए, ऐसा कुछ का कुछ थीम टोन था। तो धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, उसको हर समय लोग गूंजने लगे, समझने लगे। तो ऑलरेडी क्या हुआ कि सर्फ को रिप्लेस करके एज ए निरमा कंपनी मार्केट में आ गई और अपनी क्या करी, एक स्टेबिलिटी को फिक्स कर दिया। समझ रहे हैं, अच्छा खासा पूरा बिजनेस में सर्फ इंडस्ट्री में निरमा ने अच्छा खासा राज किया, आज भी कर रही थी। फिर लेकिन वही सर्फ थी जो बहुत ज़्यादा फोकस अपने आप को नहीं कर पाई। अब इकोनॉमिकल इंपैक्ट देखिएगा, ये भाई साहब अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं किए, तो क्या चले गए, मार्केट से डाउन हो गए, मतलब हट गए। इन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, और इकोनॉमिकल इंपैक्ट मतलब सर अच्छी खासी प्रॉफिट और अर्निंग गेनिंग करके कमाए पैसा, वो इकोनॉमिकल है सर। जिसका इंपैक्ट फोर्सेस फैक्टर, जिसका इन्वायरमेंट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट आप पर पड़ेगा, वो सर क्या है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है। इंटरेस्ट बढ़े घटेगा तो आप पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है। ये सब चीजें क्या होंगी, टैक्स बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेंगे, तो इसका सर कहीं ना कहीं इसका रीजन और रिलेशन भी आपसे ही रिलेटेड होने वाला है। आइए सेकंड पॉइंट, आप उसमें आपको आ गया होगा। आइए सेकंड पे चलते हैं बच्चों। सेकंड कहता है सर सोशल इन्वायरमेंट। अब भाई सोशल क्या है, सोशल मतलब सर समाज सेवा, सोसाइटल को डेवलप करने के लिए। अब सोचिए सर कि ऐसा हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है, अब उनको हम नाम मान लेते हैं कि भाई एक ओझा जी हो गए। इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने बोला कि भाई अब हम बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। क्या हो गए, हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। तो अभी तक हम जो बाहर की चीज़ें जो खाते थे और जो पीते थे उस पर अब हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जितने सारे जो मार्केट में जो ऑर्गेनिक फूड हैं, ठीक है, अब हम इसको ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब सोचिएगा डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि जहाँ पे आप सोसाइटल वेलफेयर के लिए, सोसाइटल बेनिफिशियल के लिए आप वर्क कर रहे हो। अब सोचो कि अब जहाँ पे सोसाइटल डेवलपमेंट हो, अब सोचो आज की डेट में पता है बच्चों कि ऐसे जो वुमेन्स हैं आज उनको भी देखिए आज एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आज सोचिए आज उनको भी क्या किया जा रहा है, हर जगह उनको नौकरियां दी जा रही हैं। ये सोसाइटल वेलफेयर है कि नहीं है। आजकल देश बदल रहा है भाई, सरकारें बदल रही हैं, जमाना बदल रहा है, देश बदल रहा है, समाज बदल, हमको भी थोड़ा अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, सोच बदलना पड़ेगा। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम ऐसे लोग क्या करें जो वुमेन्स एम्पावरमेंट से उसको फोकस किया जाए, बढ़ाया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए हमारी कंपनी में विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब सोचो कि अगर ईद आएगा, होली आएगी, दिवाली आएगी, तो ऐसे समय में जितने सारे जो क्लोथिंग मार्केट होगा, स्वीट मार्केट होगा, उनका बिजनेस डेवलप करेगा कि नहीं करेगा, ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। वही क्या है, सोसाइटल इन्वायरमेंट है जो सोशल की वैल्यू से डेवलप होता है। अब आप सर अपने आप को सर फिट करना चाह रहे हो, तो भाई फिट होना तो भाई अच्छी देश है भाई। हम लोग तो भाई मोदी जी के हिसाब से भी, मोदी जी तो पहले से ही बात है, लेकिन उन्होंने एक जुनून दिया देश को भाई कि हम एक पर्टिकुलर डेट को क्या करेंगे, हम एक सर योगा दिवस बनाएंगे। अब सब लोग देखिए सब ऑलरेडी क्या करते हैं, आज के दिन में सब लोग योगा करता है, जो योग कर रहा है सर बाकी वो निरोग है।
समझ रहे हैं वो क्या कर रहा है? तो इन्वायरमेंट पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे, जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, जो सोसाइटी से क्या हो, इफेक्ट करता हो, चलता हो, वो सोसाइटल इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब समझ रहे हैं बात को? समझ लीजिए कि सर ऐसा एरे है एक सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस का, इंक्लूडिंग इसमें बच्चों कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं एंड सोशल ट्रेंड। भाई कस्टमर का भी ट्रेंड से ऑलरेडी क्या चेंज हो रहा है, टेस्ट है, प्रेफरेंस, तो उसके हिसाब से ही हमें अपने आप क्या करना होगा, प्लानिंग बनानी होगी और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है। समझ में आपको आ रही है बात कि क्या बात हो रही है? इसको फोकस करके चलेंगे। एंड बिजनेस ऑपरेशंस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस, तो की कंपोनेंट्स क्या है बच्चों कि ट्रेडिशंस, कल्चरल वैल्यूज को देखना, एजुकेशन लेवल्स को देखना, लाइफ स्टाइल चेंज होना, तो ये सब चीजें चल रही हैं हमारे कंपनी, हमारे कंट्री में। एंड ये भी कह रहा है कि बिजनेस मस्ट अडॉप्ट टू शिफ्ट इन द सोशल एनवायरमेंट सच एज इंक्रीज एज अ प्रोडक्ट्स टू रिमेन कॉम्पिटेटिव एंड सर्वाइव इन द मार्केट, सो द अवेयरनेस। तो लिखा हुआ है क्या जो लीडिंग टू अ ग्रेटर डिमांड फॉर द हेल्दी। भाई आप हेल्दी होना चाहते हो तो भाई हेल्दी प्रोडक्ट्स मार्केट में ज्यादा सेल होंगे। भाई अगर सोच लो कि हमारा देश है वो कह रहा नहीं सर अब हम ज्यादातर ऑर्गेनिक फूड को यूज करेंगे, मतलब जो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो, जो हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया हो, तो उस पर ज्यादा फोकस करें तो मार्केट में वही चीजें क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा सेल होंगी। अभी होली आ जाए तो रंगों का त्यौहार है सर, तो पूरा रंग की मार्केट पर सज जाएंगी। दिवाली आ जाएगा सर, पूरे पटाखों के त्यौहार सर आ जाएंगे। अभी ईद दशहरा कुछ और चीजें आएंगी तो उसकी डिमांड मार्केट सज जाएंगी। इंजॉय करते हैं, अभी गणपति पूजन आ रही है उसमें भी सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद माता रानी आ जाएंगी, उसका भी त्यौहार चलेगा। अब समझिएगा कि जो जिस तरीके से मार्केट में आता रहेगा उस तरीके से हमारा सोसाइटल वैल्यू डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये सोशल इन्वायरमेंट हुआ, जो सोशल मतलब जो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डाल देगा। भाई ये त्योहार किसका, समाज का ही तो है, समाज ही तो मिलकर के बनाता है। और समाज के हिसाब से अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे तो बिजनेस हमारा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, डूबेगा। तो वो सोशल एनवायरमेंट जो बिजनेस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हो, ऐसा इंपैक्ट डालते हैं, वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा सोशल एनवायरमेंट। होपफुली आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़े, आइए तीसरी वीडियो पे बच्चों, तीसरा मतलब पॉइंट पे आइए। तीसरा कौन कहता है भाई? पॉलिटिकल एनवायरमेंट। अब सोचिए अगर आपके देश में बार बार सरकारें जाएं सरकारें आए, नई नई पार्टियां सरकार बनाती रहे, बार बार सरकारें गिरती रहे, अब कोई जो बिजनेसमैन जो आउटसाइड जो बिजनेस इंडिया के बाहर है वो आपकी कंट्री बिलीव करेगा? वो कह रहा भाई जब आपके देश में आपकी जो सरकार है उसकी पॉलिसी, अब एक सरकार आ रही है वो अपनी पॉलिसी रूल अलग ला रही है, दूसरी सरकार आ रही है वो अपनी पॉलिसी रूल अलग ला रही है, हर बिजनेसमैन के लिए एक डर का माहौल बन चुका है। तो भाई हम अपना पैसा आपके कंट्री में इन्वेस्ट क्यों करें और कैसे करें? समझ आपको आ रही है? तो डेवलपमेंट कैसे होगा? तो एक पॉलिटिकल, अब आप इसीलिए कहा जाता है कि एक पॉजिटिव जो आपका पॉलिटिकल एनवायरमेंट होता है जो रिलेट करता है, वो रिलेट करता है सर आपके बिजनेस को फोकस करके, आपके बिजनेस को लेकर चलेगा। क्या समझिए, अगर किसी कंट्री में एज अगर गवर्नमेंट क्या हो, एज अ स्टेबल हो, ठीक है, गवर्नमेंट की बनाई गई जितनी सारी जो पॉलिसीज हैं हम उसको माने, गवर्नमेंट बनाए गए जितने सारे जो फॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं हम उसको अगर फॉलो करें, गवर्नमेंट के बनाए गए जितने सारे जो टैक्स वैल्यूज हम उनको फोकस करें, तो ये चीजें क्या है बच्चों? ये चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल दिखाता है। आप समझिएगा इन्वायरमेंट क्या है भाई? अब मोदी जी सरकार में है तो स्वच्छ भारत मिशन लेकर के आए, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला रहे हैं, फिर वो मेक इन इंडिया स्कीम को चला। अब मेक इन इंडिया स्कीम चला तो हमारे कंट्री के जितने सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिलेटेड जितने लोग थे उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली। भाई सरकार हमारे साथ है तो भाई हम भी सरकार के साथ हैं, लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया। अब जब हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, इकोनॉमिकल गोल अचीव कर ले रही है, आज हम सर कंपटीशन दे रहे हैं सर ऑल एक्सटर्नल लेवल पे, मतलब फॉरेन कंट्री को हम क्या कर रहे हैं नॉर्मली उनके संग। हमारा देखो देश का नियम यही है, हम किसी को आंख दिखाएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये विजन अभी हमारी इंडिया का विजन सर बहुत पहले से रहा है और आज का भी विजन हमारा यही है। आंख से आंख मिला के बात करेंगे, ना हम तुम्हें डराएंगे ना तुम हमें डराओगे, लेकिन अगर तुम हमें डराओगे तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। आंख से आंख मिला के बात करेंगे सर, ना आंख झुका के बात करेंगे ना आंख उठा के बात करेंगे। आ रही बात समझ में? समझिएगा, आंख से मिला के बात करेंगे तो हर बिजनेसमैन, हर कंपनी, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वैल्यू हो, सरकारें हो, हर कुछ सर चलता रहता है, चमकता रहता है। इसी हमारे देश का आधार छुपा हुआ है। क्या है समझिएगा बच्चों कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड इज करेंटली डिफाइंड बाय सिग्निफिकेंट ज्योग्राफिकल शिफ्ट्स, राइजिंग नेशनलिज्म एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन इकोनॉमीज में। जैसे कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा क्रिएट करता है, ठीक है, चाहे वो मार्क करते हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, हाँ कभी कभी होता है, जैसे ट्रेड डिसरप्शंस हो गए। अब बार बार गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी, अपने रूल्स, अपने फॉर्मेशंस चेंज करती रहेगी तो भाई बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। आप मेक इन इंडिया विजन चला रहे हो, अब मेक इन इंडिया चलाए तो भाई आपके कंट्री का जो सबसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मिडिल एंटरप्राइजेस, उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। अब उनका डेवलपमेंट होगा तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है कि नहीं है? तो आपको देखा देखी जो फॉरेन इन्वेस्टर बैठे हुए हैं कि आपकी कंट्री में आकर क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में अपने आपको इनरोल किए हुए हैं, बिजनेस चला रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहलाएगा।
तो भाई सरकार हमारी स्थिर होनी चाहिए, सरकार हमारी बिल्कुल एक तरीके से चलनी चाहिए। वो क्या कहलाएगा? वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का एक सीधे सा फंक्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कुछ सिस्टम है बच्चों, तो जहां पे हम समझते हैं पॉलिटिकल वेलफेयर्स के बारे में। गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। अब सोचिए अभी भारत देश में भाजपा की सरकार है, उसके बाद फिर दूसरे पार्टी की भी सरकार आ सकती है, नहीं आ सकती है, वो अपना उनको पार्टियों का अपना अपना अलग अलग विचार है। हम जो लोग भी होते हैं बच्चों, एज हम लोग क्या होते हैं, एज अ पब्लिक हैं, हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम जिसको चाहे, जिस पार्टी को चाहे उसको वोट देंगे करेंगे। लेकिन जो हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, जो हमारे देश के विकास के लिए, जो हमारे खुद के पर्सनल विकास डेवलपमेंट के लिए जो वर्क करेगा, काम करेगा, हम उसको वोट देंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। तो अगर एज ए बिजनेसमैन मुझे लग रहा है नहीं सर कि एक पार्टी के फॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, बजट, हर चीज़ सर हमें हमारी कंपनी को फायदा पहुंच रहा है, तो भाई गवर्नमेंट स्टेबल है ना। अब बार बार ये गवर्नमेंट चेंज होती रहे, बार बार गवर्नमेंट चलती बदलती रहे, तो सर कोई भी ना, तो हमारे कंट्री का बिजनेसमैन खुद आपकी कंट्री में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। भाई सरकार बदल जा रही है, इन्होंने ये की सरकार है, इन्होंने ये कहा, अब उनकी सरकार आई, नहीं भाई उनका सारा काम बंद करिए, हमारी सरकार आई है, हम अपना नया पॉलिसी, अपना नया फिगर आउट लेके आ रहे हैं। तो ये हमारी कंपनी के लिए क्या है सर, एक तरीके से हमारी पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन टीम के लिए ऑलरेडी खराब है। तो ये हमारा बच्चों हो गया एज ए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो इसको आप अच्छे से होबली समझ गए होंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट कई तरीके से फोकस कर रही है, प्रोसीजर कर रही है, भाई आपके बिजनेस के भी डेवलपमेंट कर रही है ना। तो ये सब सिस्टम क्या हो गया, वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है। आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं बच्चों। अगला बच्चों है टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजिकल क्या होता है भाई, नई नई तकनीक है सर। अब सोचिए कि एक समय था, एक जमाना था जब नोकिया का छोटा सा स्मार्टफोन आया करता था, हम लोग टिप टिप करके उसमें स्नैक वाला गेम खेला करते थे, याद है। और उसमें जो सबसे बड़ा लंबा सांप बना लेता था सर, वो जीत भी जाता था। फिर बाद में वो ज़्यादा लंबा सांप हो गया तो वो जाके दीवारों में लड़ जाता रहा, फिर वो वाइब्रेट होकर के ऑलरेडी हम लोग हार जाते थे। फिर भी खेलना छोड़ते थे क्या? नहीं। तो नोकिया ने एक समय में ऑल ओवर इंडिया में क्या कि अपना एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर लिया था। लोगों के हाथों में सर वो नोकिया का मोबाइल सबने पक्का चलाया होगा, 100% श्योर है। भले रिलायंस का भी मोबाइल फोन आया था, लेकिन नोकिया का वो हाथ मिलाते हुए सिस्टम सबने देखा होगा, चलाया भी होगा। लेकिन नोकिया ने आज के जमाने में ड्यू टू टेक्नोलॉजी, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे कंट्री में इन्वॉल्व है, जैसे लोगों की डिमांड है, जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या उसके हिसाब से एंड्रॉइड फोन बनाए, स्मार्टफोन्स बनाए? नहीं बना पाए। जो आज से 10 से 15 साल पहले उनकी हुकूमत, एक राज था पूरे मोबाइल इंडस्ट्री में कि भाई नोकिया का मोबाइल से बिल्कुल उसको कहते हैं ना कि वो कितना भी उसको गिरा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई इंपैक्ट या उसको इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता था। वो क्या हो गया, तो भाई वो कंपनी थी सर। लेकिन नोकिया ने क्या किया, इन्वायरमेंट को स्कैन नहीं किया। नोकिया ने क्या किया, आज के टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को चेंज नहीं किया। क्या हुआ सर, फेलियर हो गया। आज मार्केट में सर नोकिया बिल्कुल खत्म, कगार हो गई है। वो क्या है, तो समझिएगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है। आज नई नई तकनीकों का, नई नई टेक्नोलॉजी का आना। अब हमारे पास सर क्या था, आपको पता है हमारे अच्छे से कंट्री में हम 4G पे काम कर रहे थे, मतलब इसके समझिएगा। लेकिन इसके पहले हमारे कंट्री में सर 2G और 3G मोड पे काम होता था। गवर्नमेंट नहीं, सोचिए बड़ी बड़ी कंपनियां आई, इंडस्ट्री आई, उन्होंने बोला कि सर अब हम 4G पे काम करेंगे। भाई तो टेलीकम्युनिकेशन का नजरिया चेंज हो गया। अब हम 4G से बच्चों कहाँ पहुंच गए, एज अ 5G पे आ गए। कुछ दिन में हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 6G पे आ जाएंगे। तो हमेशा टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब सोचिए कि पहले हम लोग एज अ ऑफलाइन वर्क ज़्यादा करते थे, आज ये पूरा का पूरा बच्चों जो ऑफलाइन है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, एज अ ऑनलाइन सिस्टम पे शिफ्ट हो गया है। आज आप घर में बैठे बैठे बच्चों, चाहे वो मूवी टिकट हो, पहले तो आपको भाई कोई मूवी देखने जाना होता था तो पहले आप मॉल में जाते थे या हॉल में जाते थे, वहाँ जाके टिकट परचेस करते रहे। आज आप घर बैठे बैठे सीधे बुक माई शो ओपन करिए, अपने जो भी आपको अच्छी मूवी लग रही है आप उसको सेट करके अपने हिसाब से सीट की चॉइस कर लीजिए, सब कुछ है। केवल मूवी टिकट नहीं सर, एज अगर आप रेलवे टिकट है तो सर आपको रेलवे में भी क्या हो रहा है, एज अ प्रॉफिट मिल रहा है। तो रेलवे टिकट नहीं दिख रहा होगा ना ये चीज़, रुकिए तो अभी आपकी समस्या का समाधान हम किए देते हैं। चलिए, है ना, नहीं यहाँ आइए, ठीक है। क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट सर, आज आप रेलवे की टिकट आप आराम से क्या कर रहे हैं, आप बुक कर पा रहे हैं घर बैठे बैठे अपने चॉइसेस के हिसाब से। क्या कर रहे हैं, अपनी सीट आप अपने प्रीफरेंस दे रहे हैं, बाकी जैसे रेलवे गवर्नमेंट लगेगा। तो समझो कि पहले हम सर कहाँ पे थे, फोटो स्टेट पे थे। आज हम सोचो पहले कार्बन कॉपी पे थे, हम कहाँ शिफ्ट हो गए, एज अ फोटो स्टेट मशीनरी पे चेक हो गए। तो ये जो चेंजेस हैं, जो एडॉप्शन जो हमारे पास आ रही हैं, वो क्या है बच्चों, वो टेक्नोलॉजिकल है। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, इंप्रूवमेंट करना, अपनी कंपनी में आगे चलना। भाई बिजनेस हमारा है, ठीक है। अब हम रास्ता खोजेंगे नहीं, क्या करेंगे, अपना खुद का रास्ता बनाएंगे। भाई बिजनेस का थीम यही कहता है, बिजनेसमैन सर वही होगा सर कि अपने किसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से निकलने के लिए कोई रास्ता खोजना नहीं पड़ेगा। अगर आप रास्ता खोज रहे तो फिर गलत रास्ते पे हैं। आप अपना खुद का रास्ता बनाइए। समझ आई बात, याद है ना, कई लोगों ने सर
कई लोग छोड़िए, ऐसे कई लोग एग्जाम्पल हैं जो सेट कर दिया, इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया हुआ है कि अपना रास्ता खोजा नहीं है, उन्होंने खुद का अपना एक रास्ता बना दिया है। आप देखिए आज सरकारें भी क्या कर रही हैं, पहाड़ों के बीच में से टनल बनाते हुए आपके लिए रास्ता दे दिया, आप उसको बाकायदा खूब उसकी खूबसूरती को, उसे आसपास के पर्वतों पे, माउंटेन्स को, झील को देखते हुए आप जाते रहते हो, अपने आप को एंजॉयमेंट करते हो कि नहीं करते हो। तो रास्ता बच्चों वो आपको खोजना नहीं है, रास्ता आपको खुद का अपना बनाना है। नहीं समझ, सचिन तेंदुलकर थे, रोहित शर्मा है, हर कोई बंदा अपने अपने नाम पे है, तो आपको उनके जैसा नहीं, उनसे आगे बढ़ के बनिए ना भाई। आप हैं, आपको आपके नाम से जाना जाएगा, किसी और के नाम से थोड़ी जाना जाएगा। तो अपनी खुद की मार्केट में एक अलग अलग पहचान बना लीजिए। तो टेक्नोलॉजिकल क्या करता है सर, जहां पे नई नई टेक्निक को इस्तेमाल करके कंपनियां अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करती हैं, अचीव करती हैं। आइए देखिए समझिए कैसे क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस फैक्टर इन्वॉल्विंग द स्टेट ऑफ साइंस एंड, जिसमें साइंस भी बच्चों इन्वॉल्व होता है और टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होता है इन अ सोसाइटी एंड इंडस्ट्री में। तो एक पावरफुल क्या है, फोर्स दैट ड्राइव्स चेंजेस अफेक्ट हाउ बिजनेस ऑपरेट, बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है उनके प्रोडक्ट पे एंड सर्विसेज पे जो क्रिएट करते हैं। एंड द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज एक्सिलरेटिंग, मेकिंग अ क्रिटिकल कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है सर कि उस टेक्नोलॉजी को आप अपनी कंपनी में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। सब कुछ है, आप घर बैठे बैठे सर आप ऑनलाइन फूड डिलीवर कर दे रहे हैं, जोमेटो स्विगी वाले आपके घर पे लेके पहुंच जा रहे हैं। अब आपको डेली घर के कुछ आइटम चाहिए, कुछ सब्जियां चाहिए, कुछ आपको हल्दी मसाला नमक चाहिए, उसके सब ब्लिंकिट हैं, जीफी जैसी कंपनियां, पिन कोड जैसी कंपनियां सर वो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उन्हें घर बैठे बैठे आप आराम से ऑर्डर रिसीव कर ले रहे हैं। आपको कोई अच्छे खासे सर आपको अपनी पसंद के हिसाब से कोई आपको ड्रेस परचेस करनी है, आज अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे आप इजी तरीके से क्या करते हैं, ये पॉसिबल कर पाते हैं। तो पॉसिबल कैसे हो पाया बच्चों, पॉसिबल हो पाया आपकी टेक्नोलॉजी के आने से। पहले हम पीसीओ में बात किया करते थे, हेलो 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 करके सर भाई, अब वहाँ जाते फिर आपको याद होगा वो कॉइन वाला सिस्टम, एक पीसीओ का डब्बा होता था, उसके अंदर चल जाते रहे, फिर हम लोग जाकर उसको लॉक कर देते अंदर से। अब अंदर क्या बात करें, बाहर वाले को पता नहीं, फिर एक का कॉइन डाले तो वो 1 मिनट तक चलता था, फिर जैसे 55, 56 होता रहा, फिर एक का कॉइन डालते थे, फिर वो 1 मिनट एक्सटेंड हो जाता रहा, बढ़ जाता रहा। तो सोचिए हम किस जमाने में थे, आज हम लोग किस जमाने में आ गए, बात समझ रहे हैं। तो ये इन्वर्टर कैसे आया, सब चीज़ें कैसे आगे बढ़े। वो गांव में एज अ छत पे सब लोग रात में 8:30 बजे तक खाना खाने के बाद सब लोग छत पे, हम लोग नानी के साथ जाते थे, आप लोग भी जाते होंगे, ठीक है। छत पे सब लोग एक साथ बिछौना तकिया लगा करके एक साथ खाना खाने, सारा का सारा परिवार एक ही छत पे पूरा बकायदा सोता था, हंसी मजाक करते हुए, और सुबह नींद भी बढ़िया तरीके से खुल जाती थी। वो जमाना देखिए कि आज के ज़माने वो पॉसिबल है नहीं है। क्यों, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है सर। आज हम उस इन्वायरमेंट में है ही नहीं जो उस इन्वायरमेंट को हम अचीव कर, लेकिन याद करिए तो इंटरेस्टिंग, मजेदार, बहुत मजा आता है। आज गांव भी धीरे धीरे अर्बन सेक्टर बनते चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। भाई डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है गांव को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। गांव गांव की तरह ही रहे, शहर का आप डेवलपमेंट करिए, सर आगे बढ़ाइए। गांव में कच्चे मकान, मिट्टियों की दुकानें सब होती थी, मिट्टी और झोपड़ी टाइप के जो हट होते थे, है ना, वो उसका एक आनंद, उसका मजा अलग ही था, वो इन्वायरमेंट, वो वाइब। तो आज की डेट में चीज़ें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। क्या है, आइए फटाफट समझ लेते हैं। तो जहां पे आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, आप चाहे मूवी हो, चाहे वो फूड ऑर्डर हो, चाहे रेलवे टिकट हो, आप कार्बन कॉपी से फोटो स्टेट पेपर पे, प्रिंटिंग मशीन पे आप डेवलप हो गए हैं, तो ये सब किसके एग्जांपल है सर, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जांपल सर आपके टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के हैं, ठीक है। तो इससे बिजनेस को ऑलरेडी क्या होगा, तो ऑलरेडी सर हम अगर ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए, अगर आपको हर कोई बंदा ऑनलाइन सर्च कर रहा है, आप ऑफलाइन पे अपने स्टडी पढ़ा मटेरियल डाल रहे हो, तो फिर वो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए सर क्या हो कि हम ऑनलाइन ही मार्केटिंग करना शुरू कर दें, तब हमको उसमें बेनिफिट मिलेगा। आगे आते हैं बच्चों, अगला पॉइंट है बच्चों, लास्ट कहता है कि भाई लीगल इन्वायरमेंट। लीगल क्या है, जहां बच्चों देखिए आप पर्टिकुलर किसी लॉ को फॉलो करेंगे, रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे एंड कुछ लीगल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे जो गवर्न किया जाएगा और इन्फ्लुएंस किया जाएगा बिजनेस ऑपरेशंस के लिए एक स्पेसिफिक कंट्री में। भाई इंडिया में अलग रूल होगा हमारे टैक्स रिफॉर्म का, तो लेकिन सर यूएसए में अलग होगा, जो ब्रिटेन होगा सर उसमें बिल्कुल अलग होगा। तो हर कंट्री का टैक्स रिफॉर्म क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन टैक्स रिफॉर्म है तो जरूर। हमारे यहाँ का जो इन्फ्लेशन है वो कुछ अलग है, और दूसरी जो सर अदर कंट्री है सर वहाँ पे ऑलरेडी क्या है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या होंगे, ऑलरेडी एक तरीके से बिजनेस यहाँ पे गवर्न किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। समझिएगा, ये प्रोवाइड करता है बच्चों एक फ्रेमवर्क दैट डिक्टेट्स करता है हाउ कंपनी आर फॉर्म, कि कंपनी को फॉर्म कैसे बनाएं, कैसे रन करें, क्या डिसॉल्व पैटर्न आपके पास है, और प्रोटेक्ट कैसे करें अपने राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए। आज देखिए कंज्यूमर्स के राइट बना दिए गए, राइट टू चूज हो गया, राइट टू आपके पास मतलब बहुत सारे प्रोडिक्शंस के अवेलेबल हो गए। आप मार्केट में जाते हैं, हर प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये आपके पास राइट्स अवेलेबल है। आपको कोई डिफेक्टिव गुड्स देता है तो आप उस दुकानदार के खिलाफ, शॉपकीपर के खिलाफ क्लेम कर सकते हैं। आई बस में ये क्या है, तो इन्वायरमेंट का ऐसा इंपैक्ट है, ऐसा इफेक्ट है कि सर उसको लीगल मतलब आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे।
भाई ठीक है, ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स जो होने चाहिए सर, ये आपके जो दुकानदार हैं, आपके जो स्कूल्स हैं या कोई रिलीजियस प्लेस है तो उससे 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाहर होना चाहिए, तो वो चीज़ डेवलप की जाएंगी। गवर्नमेंट बनाएगा, टैक्स रिफॉर्म्स है भाई कि आपको टैक्स पेमेंट करना ही करना है, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट आपको पेनल्टी लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। ये कुछ लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपने वो ऐड देखा होगा, जैसे कि जैसे आप कोई भी वेब सीरीज या कोई ऐसे मूवी या कोई शो आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे उसमें कोई अल्कोहलिक सीन आता है या कोई ऐसा सिगरेट का आता है तो तुरंत उसमें एक छोटा सा लोगो नीचे बड़ा लिख करके आता है कि आपके लिए टैगलाइन लिख आती है कि धूम्रपान सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है, लिख के आता है ना। वो क्या हो गया, वो लीगल है भाई। गवर्नमेंट ने साफ साफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ सारी कंपनियों को कि अगर ऐसे कोई अल्कोहलिक सीन आते हैं, ठीक है, वो सीन आपकी भाई मैंडेटरी आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप डालोगे तभी उस सीन का एक क्रिएशन बनेगा, लेकिन आपको वो इन्फॉर्मेशन नीचे लिखनी पड़ेगी। भले वो ऐड दिखा रहे हैं भाई, ठीक है, वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, वो नीचे लिख के मेंशन करना पड़ेगा कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कॉजेस कैंसर, तमाम तरीके की चीज़ें वहाँ पे डेवलप की जाती हैं। वो क्या हो गया, वो लीगल फैक्टर्स हो गए। तो आपको पॉलिसीज, कुछ प्रोसीजर, कुछ सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे आपके बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। चाहे वो कंज्यूमर्स के राइट्स हो गए, चाहे बच्चों एम्प्लॉय के पास हो, एम्प्लॉय भाई है कि उसको फेयर रिम्यूनरेशन मिले, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। एक ऐसी उनके लिए वेजेस एक्ट बना दिया गया भाई कि इससे मिनिमम में कोई बिजनेसमैन काम नहीं कराएगा। अब उससे कम में कोई बंदा काम करा रहा है अपनी कंपनी में, वो चाइल्ड लेबर वाला आपने काम देखा होगा, कोई अपने दुकान में कोई चाइल्ड जो बच्चे हैं या जो 18 साल से जो कम के बच्चे जो काम कर रहे हैं उनसे कोई बिजनेस नहीं कराएगा, काम नहीं कराएगा, बिजनेस कराई अलग बात है, काम नहीं कराएगा, ठीक है, लेबर वर्क नहीं कराएगा, उससे क्या हो गया। तो वो सब कुछ लीगल है बच्चों को, एक्ट हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे हर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। वो इंडस्ट्री मैन हो चाहे वो बिजनेसमैन, सबके लिए वो रिक्वायरमेंट है क्या कि उसको फॉलो करें। तो बच्चों आज हम लोग ने 5 टॉपिक के फिलहाल पढ़ लिए, जिसमें क्या पढ़ा, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, 5 पढ़ लिए। ये 5 डायमेंशंस हैं और ये 5 फोर्सेस भी हैं आपके, इसको जनरल फोर्सेस कहा जाता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ें तो आगे बच्चों देखिए इस टॉपिक में आया मेंशन किया हुआ है, नए बुक के हिसाब से लिखा हुआ है क्या कि सर बिजनेस इन्वायरमेंट में आपका आता है सर डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन क्या है सर, ये वही है सर जब रात को मोदी जी एकाएक झटके में आए और झटके में आने के बाद उन्होंने क्या कर दिया कि भाइयों बहनों आज से हमारे देश में रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मतलब जब आपके कंट्री से लीगल नोट को, जो ऑलरेडी लीगल नोट चल रहे हैं, अगर उनको रिमूव गवर्नमेंट कर ले, वो कहलाएगा डीमोनेटाइजेशन। क्या कहलाएगा, डीमोनेटाइजेशन। मतलब जो लीगल करेंसी नोट जो ऑलरेडी मार्केट में जो चल रहे हैं, जो चलाए जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उसको रिमूव कर लेगी, वो क्या कहलाएगा, डीमोनेटाइजेशन कहलाएगा। समझिए क्या अभी फिलहाल क्या था, तो बच्चों डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी। जो कंट्री चल रही है आपको पता है, हमारे कंट्री में सर इसके पहले 500 और 1000 रुपए के नोट थे, जिसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डीमोनेटाइज कर दिया। तो देखिए 500 एंड 1000 रुपीज नोट्स हटा दिया गया। एंड ये पॉलिसी सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस है फॉर बिजनेस के। अब सोचो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो इन्वायरमेंट ही तरीके, तो इसका इंपैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पड़ा कि नहीं पड़ा। अबे पैसे हमारे पास खत्म हो गए, जो पैसे हमारे पास थे ऑलरेडी उसको यूज भी नहीं कर सकते थे, वो गवर्नमेंट पर जाकर जमा कर दीजिए। फिर जब तक गवर्नमेंट क्या करेगी, नए नोट्स नहीं निकालेगी, तब तक सर चुप मार के हाथ में हाथ धर के बैठे रहिए, तो उसका भी इंपैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये क्या सिस्टम लिखा हुआ बच्चों कि क्यों किया गया था, समझिएगा। वो किया गया था बच्चों हमारे कंट्री में, जैसे ब्लैक मनी जो हो रहे थे उसको हटाने के लिए, काउंटरफेल्ड करेंसी नई करेंसी लाने के लिए, इलीगल बच्चों हम लोग के यहाँ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे थे, प्रमोट किए जा रहे थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे थे, डिजिटल पेमेंट। देखिए ये प्रमोट किया गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा किया जाए और ज़्यादा डिजिटल पेमेंट मोड को ज़्यादा एक्टिव किया जाए हमारे कंट्री में। भाई लोग ऑफलाइन कैश कम रखें, ऑनलाइन पे ज़्यादा डिलीवरी करें। इससे क्या होगा भाई कि कंट्री क्या देखिएगा, जब से ये ऑनलाइन पैटर्न हुए चोरी के सिस्टम कितने कम हो गए, क्योंकि भाई पैसा तो आपके बैंक में है, आप तो ऑलरेडी हजारों रुपए का ट्रांसफर आप खाली एक बैंक से दूसरे बैंक में कर दे रहे हैं, आरटीजीएस के थ्रू चाहे नेफ्ट के थ्रू कर रहे हैं। है बस में तो कितना सेफ्टी सिक्योरिटी गवर्नमेंट डिसीजन लिया हुआ है। तो गवर्नमेंट कभी कभी ब्लैक मनी हटाने के लिए, करप्शंस को हटाने के लिए, चीज़ों को हटाने के लिए, या जो फॉल्ट जो हमारे कंट्री में हो रहे हैं, जो कहेंगे जाली नोट ऐसे बनाए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों पे नकल कसने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा डीमोनेटाइज कर देती है। अभी हमारे पास 2000 का नोट भी था, लेकिन वो भी ऑलरेडी क्या हो गया, डीमोनेटाइज हो गया। आप किसी के पास 2000 रुपए का नोट नहीं है, वो भले कुछ लोगों के पास होंगे, ऐसा रिजर्व करके रखा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तरीके से क्या कर लिया, वो 2000 नोट हटा दिए मार्केट से। अभी 500 का नोट फिलहाल में लोग बना हुआ है, अब गवर्नमेंट जब नया नोट लेके आएगी देखा जाएगा। तो बात समझ आगे बच्चों, तो लीगल स्टेटस जो आपके जो फिलहाल अभी आपकी कंट्री में जो लीगल टेंडर जो चल रहे हैं आपके मनी के, ऑलरेडी उसको क्या कहा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ऐसे जो भी लीगल टेंडर होते हैं उसको अगर मार्केट से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा बच्चों एज अ डीमोनेटाइजेशन। क्या कहलाएगा, डीमोनेटाइजेशन। समझिएगा।
ठीक है। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या है बच्चों, इससे इंक्लूड इंक्रीज्ड बैंक डिपॉजिट्स, अब बूस्ट इन डिजिटल ट्रांजेक्शन। अब देखिए हमारे जो बैंक में क्या थे एज अ डिपॉजिट ज्यादा आ जा रहे हैं हमारे पास, भाई हर कोई बंदा ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन आपको पैसा भेज रहे हैं, आप हमसे पैसा ले आ रहे हो, ठीक है। डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन जो है सबसे ज्यादा बूस्ट डेवलप कर रहे हैं, तो पोटेंशियल इफेक्ट पड़ा हुआ है हमारे रियल एस्टेट पे एंड ओवरऑल इकोनॉमिकल एक्टिविटी पे। तो ये जितने सारे जो एक्टिविटीज हैं जो ऑलरेडी डीमोनेटाइजेशन करने से हमारे कंट्री में कोई घाटा नहीं हुआ, हाँ कुछ टाइम के लिए हम सर्वाइव किए, लेकिन ऑन टाइम पे क्या हो गया, हमने उस पूरे बिजनेस को सेव भी कर लिया। तो धीरे धीरे सर वो है डीमोनेटाइज करना हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल भी है, बहुत ज्यादा लॉस का समझ नहीं है, समझिएगा। तो एक बात आपको इतना याद रखना खाली कि डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी। जो करेंसी जो हमारी कंट्री में चल रही है, जो लीगल स्टेटस को मिला हुआ है, उसको विड्रॉल कर लेती है गवर्नमेंट या रिमूव कर लेती है, दैट्स कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। आइए बच्चों इसे कुछ फीचर्स के बारे में फटाक से पढ़ लेते हैं, चार समझिएगा। अगर हमारे कंट्री में डीमोनेटाइजेशन नहीं होगा तो हम सर न्यू करेंसी को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई नई करेंसी को लेकर के हमारे कंट्री में आया जाए, नए नए नोट चमचमाते हैं। पहले 500 नोट देख लीजिए, आज के 500 नोट देखिए, थोड़ा सा तो चेंजेस में आया हुआ है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़े होते थे, थोड़ा कम छोटे में आ गया, ठीक है। तो लंबे नोट भी हो गए, 2000 नोट थोड़ा ज़्यादा लंबा भी था। तो जब नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारी कंट्री में क्या किया गया, पहले डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया। दूसरा क्या है, ये बच्चों ये बिजनेस जो इन्वायरमेंट है ना, ये फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन है, ठीक है। ये आपका हो गया डीमोनेटाइजेशन, क्या हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है। प्रमोशन करने के लिए किसको, डिजिटल ट्रांजेक्शन। आज आप ऑफलाइन पैटर्न पे कम है, ऑनलाइन पैटर्न पे ज्यादा फोकस हो गया, तो वो क्या कि आपकी सेविंग को भी इंक्रीज कर रहा है और सबसे ज्यादा फोकस आप किस पे कर रहे हो, एज ए डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, चला रहे हो। अगला क्या हो गया बच्चों, रिडक्शंस ऑफ ब्लैक मनी। अब आप ब्लैक मनी नहीं रख पा रहे हो भाई। अब देखो ब्लैक मनी क्या हो गया सर, टैक्स से जो पैसा जो हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट करना है और वो पैसा है हम बचा ले रहे हैं, हम गवर्नमेंट पेमेंट नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट ऐसे पैसों को ब्लैक मनी मानती है। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी तो गोरा करने के लिए क्या करेंगे सर, तो भाई गवर्नमेंट को टैक्स भर दीजिए, और उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाई कर दिया डीमोनेटाइजेशन। अब सोचो कि जब डीमोनेटाइजेशन हमारे कंट्री में हो गया तो भाई जितना पैसा आपने अपने घर में रखा था, मान लीजिए किसी बंदे ने 20 लाख रुपया रखा गवर्नमेंट से छुपा करके, अब ये 20 लाख रुपए की कोई भी वैल्यू रात को 12 बजे के बाद नहीं होगी, तो क्या हुआ, अभी 20 लाख तो गया कूड़ा के भाव। तो आप क्या करेंगे, इसका कोई ऑप्शन ढूंढेंगे ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई पैसा बचा है तो हम आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे, अगर पैसा बचा है तो आइए उन पैसों को कुछ ना कुछ पॉइंट करके इंडिया के पास क्या किया जाए, आप टैक्स के रिफॉर्म में दे दीजिए, बाकी जो पैसा बचेगा देख लिया जाएगा। आई बसों में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा खासा रिफॉर्म सेक्टर डेवलप किया गया था आपके डीमोनेटाइजेशन वैल्यू को डेवलप करने के लिए। एंड बच्चों लास्ट था इंप्रूव्ड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। आज देखिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कितना प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से हमारी कंट्री में चलाया जा रहा है। ये पॉसिबिलिटीज कैसे हो पाई बच्चों, तो डीमोनेटाइजेशन हमारी कंट्री के लिए न तो बहुत ज़्यादा खराब था न तो बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन हाँ अच्छा बहुत ज़्यादा था। क्यों, क्योंकि हमने एक नए करेंसी को देखा, नए इन्वायरमेंट को देखा, नई चीज़ों को ऑब्जर्व किया। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से डीमोनेटाइजेशन के बारे में समझ में आ गई होगी बात कि डीमोनेटाइजेशन क्या है, कैसे है, और आपने आज के वीडियो में आपने क्या पढ़ा, डायमेंशंस के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। तो बच्चों होपफुली आप इंजॉय करेंगे इस वीडियो को, अपना प्यार देंगे, और जो भी आपके कोई डाउट्स अगर होते हैं तो आप कमेंट्स में बिल्कुल जरूर मेंशन करके लिखिएगा। बाकी आप लोग की बेहतरी के लिए, आप लोग की बेस्ट स्टडी के लिए हम लोग हमेशा आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस नए नए एग्जाम्पल के संग, नए नए केस स्टडी के संग हमेशा आते रहेंगे। तब तक बच्चों आज का ये चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 कंप्लीटेड। अब मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4, जिसमें क्या होगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पहला चैप्टर प्लानिंग के बारे में सर। तो चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग शुरू करेंगे। तब तक बच्चों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।